क्लास 10th सीजी की बुक है हिंदी। हिंदी का हम करेंगे आज 4.3। इसके पहले के पाठ का सारांश और कुछ कुछ के प्रश्न उत्तर मैंने कर चुके हैं। अब आज हम छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं लेखक परिचय। तो दानेश्वर शर्मा इसके लेखक हैं, जो भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व प्रबंधक रह चुके हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं और हिंदी और छत्तीसगढ़ी में इनकी काफ़ी पकड़ अच्छी है। और इनका जन्म मेडेसरा है ना, जिला दुर्ग में हुआ था 10 मई 1931 में। और इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत, हर मौसम में छंद लिखूंगा, एक गीत संग्रह है, लौकुश इनके खंड काव्य हैं, लोक दर्शन धार्मिक आध्यात्मिक निबंध संग्रह है, तपत गुरु भाई तपत गुरु छत्तीसगढ़ी काव्य है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो शब्दानुशासनम में कहा गया है लोके वेदे च, अर्थात लोक में और वेद में भी। तो लोक की यह प्रथम प्रतिष्ठा अकारण नहीं है, वेद से भी अधिक है। लोक यहाँ के जो धरती से जुड़ी हुई है ना, यहाँ पे इनकी अभिव्यक्ति बताई गई है इस पाठ में। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मतलब धरती को अपनी माता और यहाँ के लोग अपने को उसका पुत्र बताए हैं। तो इसी लगाव से ये भाव जो जागृत होती है, तो लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य जो आज तक चले आ रही है ना, इस अंचल की जो है हमारे, इसी कहा गया है लोक भाषा है ना, अंचल की हमारी भाषा। तो इसी के गीत से, गीत संगीत से ये जो धारा चली है ना, लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, तो इस अंचल की पहचान है। अब हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। और गढ़, छत्तीसगढ़ मतलब 36 किले यहाँ पर थे। तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव है ना, सब, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बहुत सारे हैं। लगभग 27 ज़िले थे, अभी तो 29 ज़िले हो गए ना, 29-30 ज़िले हो गए हैं। तो रायपुर, बलौदा बाज़ार है जो पुराना रायपुर, और तुरतुरिया नामक स्थान है आरंग से थोड़ा आगे। तो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम माना जाता है। और सबसे पहले जो कविता की मतलब शुरुआत हुई, तो कहा जाता है कि यहीं से हुई। और जो शंकराचार्य के है ना गुरु श्री गोविंद पाद स्वामी भी इसी धरती के संत थे, यहीं पे रह चुके हैं। और यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। आगे हम पाठ में और देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ लोक कला का गढ़ है। यहाँ खेत खार, नदियाँ, पर्वत, वन उपवन सब गाते हैं। ऐसा नहीं सब गीत गाते हैं, लेकिन यहाँ की प्रकृति इतनी खूबसूरत है कि मानो गीत संगीत महक उठता है। तो जो खेत है ना, खेत में विभिन्न तरह की फसलें लगी हुई हैं, देख के मन एकदम इतना मतलब आनंदित हो जाता है कि ऐसा लगता है कि प्रकृति भी गीत गा रही है। तो इसी में एक गीत है कि गेहूँ गाए गीत खेत में और बाजरा झूमे, चना बजाता घुंघरू छन छन और मूंग ज्यों कविता बाँचे, लोकगीत की कड़ी कड़ी में जीवन का सरगम सजता है, लोक कला का जादू ऐसा कदम कदम बंधन लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि गेहूँ गीत गा रहे हैं, खूबसूरत ना, हरे हरे होते हैं उनके पौधे, और ऊपर बालियाँ लगी हुई, बाजरा जो गुच्छे में होता है तो मान लो झूम रहा है। और चना जब पक जाता है तो छन छन की आवाज़ आती है, तो ऐसा लग रहा है घुंघरू बज रहे हैं। तो इस तरह ये जो प्रकृति है मानो गीत गा रही है। अब लोक कला का इतिहास काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। झूमते झुमाते लोकगीत यहाँ गाते हैं, लोग बहुत ही खुश रहते हैं। और पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं यहाँ गीत बहुत ज़्यादा गाती हैं। और यहाँ धुनों की विविधता है। यहाँ जो गीत है तो ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जवारा, बिहाव गीत यहाँ, और भजन प्रमुख है। तो ददरिया श्रृंगार गीत है। तो एक गीत यहाँ छोटा सा दिया हुआ है, 2 लाइन। संझा के बेरा तरोई फूले रे, तोर चिमटी भर कनिहा तो हीला खुले रे। तो नायक अपनी नायिका की तारीफ करता है कि जैसे शाम के समय तरोई
फूलता है, बहुत ही खूब सुंदर लगता है, वैसे ही तेरी चिमटी भर मतलब पतली कमर तेरे ऊपर बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब सवाल जवाब भी चलता है ना। नदी के किनारे, तालाब के किनारे अपने खेतों में काम करते हुए नायक नायिका जो गीत गाते हैं, एक दूसरे का जवाब देते हैं, तो ये ददरिया के रूप में आया है। अब सुआ गीत में क्या होता है, महिलाएं तोते की प्रतिमा रखती हैं टोकनी में और उसमें अनाज रखती, चावल, और उसमें तोता रख के, जिसे आत्मा का प्रतीक माना गया है ना, तो उसके चारों तरफ नृत्य करती हैं। तो एक यहाँ पर ये गीत दिया हुआ है, सुआ गीत। सेमी के मण माँ कुंदरवा के झूल वो, जेही तरे गोरी कुटे धाने, ए दे धाने सिया रे मोर, जेही तरी गोरी कुटे धाने, कहाँ रहिता तुलसी औ कहीं रहितस राम ओ, जेही तरी गोरी कूटे धाने, चौरा रहितस तुलसी मंदिर रहितस राम ओ, जेही तरी गोरी कूटे धानो। तो इसका तात्पर्य ये है कि सेम के मण में कुंदरू के फूल है ना, उसकी जो बेल फैली हुई है तो कुंदरू भी लगा है, तो उसके फूल दिख रहे हैं, और गोरी मतलब नई नवेली दुल्हन है, धान कूट रही है। अब जिस तरह तुलसी और राम का अलग अलग चौरा रहता है, तुलसी जो चौरे में रहती है, राम रहते हैं मंदिर में, तो नायक नायिका भी जब बिछड़ गए हैं तो उसी को याद करके नायिका धान कूट रही है और याद कर रही है ये सब। और सुआ गीत यहीं से शुरू कर हुआ है, मतलब सुआ गीत में अपने यही सब जिक्र हुआ है, महिलाओं की जो ज़्यादातर व्यथा होती है इसमें। तो श्रीमती अमृता और कुलवंतिन का नाम सुआ गीत में बहुत मतलब प्रसिद्ध है। अब दिवाली की कार्तिक माह की अमावस्या की रात में गौरा गौरी पूजा होता है, तो इसमें गौड़ जाति के लोग ज़्यादातर इस अवसर पे गीत गाते हैं, गौरा गीत, और रात भर पूजा वूजा होती है, फिर विसर्जन होते हैं और देवी को बोलते हैं कि अगले बरस फिर से आना। इसके बाद जंवारा गीत है, आराधना है, शक्ति का प्रतीक है। ये दुर्गा जब होती है, दुर्गा बैठाते हैं उस समय का है, नवरात्रि के समय में। और जो 7 अनाज होता है उगा हुआ होता है, यहाँ गेहूँ लिखा है लेकिन 7 अनाज अंकुर के रूप में, तो अगर बहुत अच्छी ग्रोथ होती है उसकी तो कहा जाता है कि ये सिद्धि रिद्धि की प्रतीक होती हैं, और जो देवी देवता होती हैं पूरे गांव को पल देती हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। तो इस गीत के प्रमुख गायक हैं लाला फूलचंद श्रीवास्तव, भैयालाल हड़ाऊ, बैताल राम साहू, पंचराम मिर्जा, केदार यादव, नर्मदा प्रसाद, कोदूराम, ये इनके प्रमुख गीतकार हैं। सुघर सुघर कथा, सुघर सुघर कहानी, सुन लेहू भैया सुन लेहू कहानी। तो लोक गाथा बड़ी कहानियाँ हैं। अब प्रचलित लोक कथा यहाँ की, तो लोक कथाओं में ढोला मारू, सोन सागर, दसमत कैनी, भरथरी, आल्हा, पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदैनी, लोरिक चंदा यहाँ की लोक कथाएँ हैं, जिन्हें गाकर प्रस्तुत किया जाता है बहुत ही खूबसूरत ढंग से। तो यहाँ पे हम तीजन बाई को बहुत ज़्यादा जानते हैं ना, तीजन बाई और सूरजबाई खांडे के नाम बहुत ज़्यादा है। ये पंडवानी गायिका है जिसमें इसका महाभारत का सीन क्रिएट करती हैं और गाती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत ढंग से। रूस में एक बार महोत्सव हुआ था, तो अपनी कला का इन्होंने प्रदर्शन किया था, अवार्ड भी मिला था तीजन बाई को। इसके बाद देवार गीत है ना, एक घुमंतु जाति होती है, पूरा कलाकार होता है इनका, और जो परिवार होता है मंत्र मुग्ध कर देते हैं। तो इसमें रंजू, ये एक पुरुष है, एक तारा बजा के सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। मार दिस पानी बिछल गे बाट, ठमकित केवटिन चलिस बाजार, केवटिन गिर गे माड़ी माँ, केवट उठाए नगड़ेरा के भार। तो ये गीत है देवार गीत, और यहाँ ज़्यादातर महिलाएं गाती और नाचती हैं और नृत्य कला में बहुत ही प्रवीण होती हैं। तो देवार नाच प्रसिद्ध है यहाँ का। तो इसमें है मनहरण, कौशल, गणेश, बर्तनीन, किस्मत बाई, ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। पंडवानी के झाड़ूराम देवांगन शीर्षस्थ कलाकार थे ना। इन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है, और कई जगह इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है। पंडवानी का एक छोटा सा यहाँ पे 3-4 लाइन का गीत दिया है। रथला हाँकत हे भगवान, कुकुर लोहंगी, सांप सलगनी, हाथी हदहद, गधा गदबद, सेना करिस पयान, रथला हाँकत हे भगवान। ये युद्ध के दौरान का, जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ था उस समय का ये
वर्णन किया गया है। उसके बाद लोक नाट्य या कलेवर, व्यंग्य का तेवर। तो यहाँ पे लोक नाट्य भी होता है। तो यहाँ की नाचा, चंदैनी और रहस है ना, तो नाचा बहुत ही सशक्त विधा है, मतलब बहुत अच्छी है, दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। तो इसमें अक्सर महिला के वेश में पुरुष होते हैं जो परी बनकर आते हैं और नाच करते हैं। और गम्मत मतलब 2-4 गीत होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रहसन, जिसमें जोकर बन के लोगों को हंसाते भी हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करते हैं। तो ये होता है नाचा। नाचा के जो हैं लालू राम ना बहुत अच्छे हैं और इसमें इनका कोई तोड़ नहीं है। लालू राम है ना, तनवीर हबीब तनवीर के निर्देशन में चरण दास चोर यहाँ का बहुत ही फेमस जो है एक नाटक है। चरण दास चोर की भूमिका निभाई थी इन्होंने, तो इनकी काफ़ी तारीफ़ की गई है। इसके बाद आता है कि मांदर की थाप पे थिरकते पाँव। अब ये नृत्य, लोक नृत्य है ना, तो यहाँ पे पंथी नृत्य जो बहुत ही फास्ट है ना, ये सतनामी समाज के द्वारा किया जाता है गुरु घासीदास के स्मृति में। तो इसका एक गीत है, इतना के बीरिया कौन देवलाओ, मैं तो बंदा थावा दीदी सतनाम, मैं तो बंदा थावा भैया सतनाम, है ना। तो ये सतनाम गुरु घासीदास के नाम पे गाया जाता है और बहुत तेज़ी से नाचा जाता है। इसके प्रमुख हैं देवदास बंजारी ना, बहुत नामी है, और बुधारू इस पार्टी की मांदर वादक हैं। अब तो इसमें कि कुछ कुछ कलाकार चले गए हैं, मतलब ऊपर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा ये होता है, जो होता है आज भी है, इसकी परंपरा जीवित है। अब राउत लोगों का आता है, जो दीपावली के बाद होता है ना। यहाँ पे क्या दिया है, ये हर किसी को नहीं पता। हम राउत नाचा तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देवता की आराधना करने के बाद राउत जो होता है तो काछन निकालता है। उस समय इसके शरीर पे ऐसा लगता है किसी देवता का वास होता है, और उसको रोकने के लिए 30-40 राउत वहाँ एकत्र होते हैं और सभी पे लाठी चलाता है, और जब थक जाता है तो लेट जाता है। फिर इसको देवता को नारियल और धूप दिया जाता है, तो फिर ये स्वस्थ होता है। इसके बाद फिर सब ग्रुप में निकल जाते हैं नाचने गाने। तो एक राउत नृत्य का एक गीत है, घोड़ी चरावे बड़ दुख पावे, मन अड़बड़ झुंझुआए, बर्दी चरावे बड़ सुख पावे, गजर के दुहे गाय, है ना। मतलब गाय भैंस चरा के बड़ा दुख पाया ये, और मन बड़ा ही दुखित हो गया, व्यथित हो गया, अब बड़ा सुख पा रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में त्योहारों की जो परंपरा होती है, हरियाली से प्रारंभ होती है। जब खेतों में बीज बोए जाते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। तो हल, कुदाल, फावड़ा ये कृषि औजार है, तो सबसे पहले इनकी पूजा होती है, क्योंकि अनाज नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसी हरेली में गेड़ी भी बनाई जाती है, जो लगभग 8 फुट लंबी बांस की होती है, और 3 फुट पे पैर रखने के लिए पायदान बनाया जाता है। और अभी भी है ये परंपरा जिंदी है ना। गेड़ी के पायदान को नारियल रस्सी से बांधते हैं और मिट्टी तेल लगाते हैं, चर चर की आवाज़ आए तो वाद्य यंत्रों से नाचने की परंपरा है, उसे बजाते हैं और गेड़ी पे चढ़ के नाचा जाता है। और आदिवासी नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। यह जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्र में सैकड़ों तरह के होते हैं। यहाँ पे युवक युवतियाँ दोनों ही मांडर की धुन पे नाचते हैं, है ना। बस्तर में गौर, कक्सार, चेहरे, दिवाड़, माओ, डोली, डिटोंग ये जनजातियाँ होती हैं। सरगुजा में सैला, जसपुर में सकल, मानपुर में हुल्की, चोली और मांदगी, देवभोग में लरिया। तो इस तरह हमारी छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अलग अलग क्षेत्र में। कर्मा है ना, कर्मा ददरिया ये होता है ना, तो ये कर्मा, गोंड और देवार जाति प्रमुख यहाँ के नृत्य हैं। तीन इन जो यहाँ के हैं जनजातियों के नाम पर ये नृत्य है। एक कर्मा के बोल है बहुत अच्छा, होई रे तोला जाना पड़े रे, कटंगी बाजार के पीपर तरी रे, दार रांधे भात रांधे लिक्कड़ में खोए, 4 पैसा के जुग जुग दुनिया ला मोहे तोला जाना पड़े रे। मतलब छोड़ के तो जाना ही है दुनिया, खाओ पियो, और इस दुनिया जो जगमग दुनिया इसको छोड़ के एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो ये पाठ में छत्तीसगढ़ की लोक कलाएँ का बहुत अच्छी तरह से विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये पाठ कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए।